अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन वकार क्रिकेट शो। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल मैच जनाब कल होने लगा है और दोपहर 12:30 के ऊपर मैच स्टार्ट होगा और रेन भी कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकती है। लेकिन बॉबी बादशाह बाबर आजम के लिए बिल्कुल भी गुड न्यूज नहीं है, पॉजिटिव न्यूज नहीं है। जी हाँ, क्योंकि इनका जो इस वक्त टेम्परेरी हेड कोच है, वो जिसको स्पेशली हम कह रहे हैं कि आरजी कोच है बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी, यानी कि जितनी पाकिस्तान सीरीज खेलनी है तो उसके अंदर आकिब जावेद साहब जब वो अपने फराइज सर अंजाम देंगे। और पहले भी बाबर आजम के साथ उनकी नहीं बनती थी और ये हर बंदा जानता है जो आकिब जावेद का वाकिफ है या फिर बाबर आजम को जो बड़ा डीपली जानता है, तो इन दोनों की आपस में नहीं बनती है। और कई मरतबा आपने आकिब जावेद के खुलेआम इस तरह के इंटरव्यूज वगैरह सुने होंगे, देखे होंगे कि आकिब जावेद कहता है कि भाई अगर बाबर आजम अगेंस्ट लाहौर कलंदर खेलता है तो हम बाबर आजम की विकेट लेना पसंद नहीं करते हैं, या बाबर आजम हम खुद टाइम देते हैं कि जब तक बाबर आजम खड़ा रहेगा रन तो बनने नहीं है। और बाबर की स्ट्राइक रेट जो बड़ी बिलो दी एवरेज रहती है, यानी कि बड़ी उनकी कम स्ट्राइक रेट है, तो हम बाबर आजम को टाइम देते हैं कि भाई तुम खड़े रहो, कोई परवाह नहीं है, दूसरी साइड से विकेट गिरती रहे, तो उसमें हमारी टीम को बड़ा फायदा होता है, एडवांटेज होता है कि बाबर आजम यानी कि अगर पिच के ऊपर खड़ा है, क्रीज के ऊपर टेक के खड़ा है, तो जो एडवांटेज होता है वो अपोजिशन के गेंदबाजों की तरफ जाता है। तो ये उनके पहले अल्फाज थे, लेकिन अब वो उनके पास एक बड़ा रोल है, जनाब सिलेक्टर भी हैं और प्लेइंग 11 के अंदर भी उनकी जो स्पेशली सिलेक्शन की जाएगी प्लेइंग 11 की, उसके अंदर उनका रोल रहेगा। और हेड कोच ऊपर से लग गए, तो मैं हैरान हूं कि पीसीबी के मतलब क्या उनका माइंडसेट है। इससे पहले जब गैरी क्रिस्टन था तो उसको तो ये सारा फेवर नहीं दिया गया, तो अब अचानक आकिब जावेद आपका मतलब कितना आपका लाडला बन गया है, जो आप आकिब जावेद को ये सारे आप आकिब जावेद को सर्विसेज फराहम कर रहे हैं, आप उसको सारा उसको फ्री हैंड दे रहे हैं। ये बात समझ से बाहर आ रहा है कि सारा फेवर आप आकिब जावेद को दे रहे हैं जो आपने क्रिस्टन को नहीं दिया था। बहरहाल आप बात जहां पे थोड़ी सी ये करेंगे कि बाबर आजम के लिए ये बड़ा धचका हो सकता है कि टी20 से वो बाबर आजम को साइड पे रखें और जो यंग गन्स हैं उनको ट्राई करें अगेंस्ट जिम्बाब्वे। आप देखेंगे कि मतलब स्पेशली जो नए स्टार्स हैं, रिजवान भी नहीं होंगे, शाहीन भी नहीं होंगे, नसीम भी नहीं होंगे, बाबर ऑल्सो नहीं है टी20 के अंदर। अगेंस्ट जिम्बाब्वे जी आपके 4 बड़े प्लेयर नहीं होंगे, तो इनके बगैर टीम किस तरह जो यानी कि किस तरीके से यानी कि दिखाती है परफॉर्मेंस अगेंस्ट जिम्बाब्वे। ये टी20 सीरीज की बात कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले ओडीआई सीरीज होनी है। लेकिन ये सारे सवाल कहीं ना कहीं जरूर रहेंगे। बरत जनाब बाबर आजम को शायद प्लान से पीसीबी दूर रखना चाहता है कि बाबर आजम शायद टी20 का मटेरियल नहीं है, ये वो डिफरेंट किस्म की वाइब्स अब आ रही हैं। लेकिन अगर जहां पर बात करें स्पेशली पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान जो पहला वनडे इंटरनेशनल मैच होने लगा है, जी हां, तो जो पहला ओडीआई मैच है, इसके अलावा आपके साथ एक और न्यूज भी शेयर करने के पाकिस्तान का बेस्ट ऑल टाइम बेस्ट मिडिल ऑर्डर जो मैंने देखा है प्लेयर वो रिटायर हुआ है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन जो प्लेइंग 11 है आपके जो की प्लेयर्स है, साइम और अब्दुल्ला ओपनिंग करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तैयब ताहिर, कामरान गुलाम इंक्लूड होंगे प्लेइंग 11 के अंदर, सलमान अली का वाइस कैप्टन मोहम्मद रिजवान जी होंगे, इरफान खान न्याजी। अगर आप गेंदबाजी की बात करते हैं शाहीन और सॉरी जो मतलब शाहनवाज धानी है, मोहम्मद हसनैन प्लस आमिर जमाल, जी आपके पास एक कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा और भी आप ऑप्शन ट्राई करेंगे तो अहमद दानियाल कमाल है, जे कलंदर का प्रोडक्ट है तो फिर बनता है खेलना। तो बड़ा जनाब ये आपके पास एक सिलेक्शन है। हारिस रऊफ, जाहिर सी बात है हारिस रऊफ और हसनैन का बड़ा रोल होगा। हारिस रऊफ, हसनैन, धानी, मेरे हिसाब से ये और 3 फास्ट बॉलर आपके रहेंगे। फिर आप स्पिनर्स के साथ भी आपके पास कम से कम ऑप्शन तो है। लेकिन आपकी जो बैटिंग लाइनअप है, जिसमें मैंने आपको अब्दुल्ला का नाम बताया, आपको साइम का नाम बताया, आपके पास तैयब ताहिर है, आपके पास कामरान गुलाम है, और इसके अलावा अगर बात करें स्पेशली तो सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान, ये आपका एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन अगर आप बल्लेबाजी की बात करते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के जनाब बेस्ट मिडिल ऑर्डर हारिस जो सुहेल है, उन्होंने कुछ दिन पहले रिटायरमेंट अनाउंस किया। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब उस बंदे को भी अपना गोल नजर आ गया था कि मुझे इन्होंने और नहीं खिलाना है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, तो मैं पहले से जनाब एक रास्ता इख्तियार करूं, साइड मार लूं, तो फिर उसके अंदर ही मेरी बेहतरी है। तो हारिस सुहेल को मैं बेहतरीन मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज कंसीडर करता हूं आफ्टर द शुएब मलिक एंड उमर अकमल, यानी कि इनके जाने के बाद या इनकी गैर मौजूदगी में इस बंदे ने जो बल्लेबाजी किया वो फिनोमिनल है, अनबिलीवेबल है। 2015 से लेकर 2019 तक इस बंदे ने जो 4 सालों के अंदर जो दिखाया वो बहुत ही अनबिलीवेबल है, वो बहुत ही अनबिलीवेबल था। बहरहाल अब रिटायरमेंट का फैसला कर लिया हारिस सुहेल ने। अब देर से चलेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।